हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, सब अपने घर में होंगे। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि केसी सिन्हा का 8 क्लास का मैथ चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोग 3.1 तक पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग आगे पढ़ेंगे 3.2। तो 3.2 में हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल। जैसे 3.1 में हम लोग पढ़े थे क्या कि वर्ग, तो वर्ग के बारे में जो परिभाषा था जस्ट इसका ये उल्टा परिभाषा होगा। तो वर्गमूल का परिभाषा क्या होगा कि जब किसी संख्या के गुणनखंड में अगर कोई दो समान संख्या रहे, एक जैसा संख्या, उस एक जैसा संख्या में से जब एक संख्या की प्राप्ति होती है तो उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.2 को, क्योंकि हम लोग इसका जो थ्योरी है वो हम लोग NCERT में पढ़ चुके थे। तो उसका भी वीडियो हमारे YouTube चैनल में अपलोड है, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं ताकि ये चैप्टर आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। तो पहला नंबर सवाल में टोटल 5 क्वेश्चन दे दिया इसमें, और ये रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो पहला सवाल में लिख रहा है क्या कि यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या डैश हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है, मतलब पूरा संख्या मिलेगा। तो उस संख्या के अंत में सम जीरो होना चाहिए, मतलब दो जीरो होना चाहिए, 2, 4, 6, 8। अगर इस युग में जीरो रहा तब वो क्या होगा, पूर्णांक संख्या का वो वर्ग होगा। उसी प्रकार से देखिए 2 नंबर में क्या बोल रहा है। 2 नंबर में बोल रहा है क्या कि 93,600 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा। इसको पहले लिखते हैं 93,600। अब इसमें बोल रहा है क्या कि जब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग को पता है कि युग्म संख्या में से एक संख्या निकलता है, तो 2 जीरो में से 1 जीरो निकलेगा, फिर युग्म संख्या से एक संख्या निकलेगा, और अंत में जो संख्या बचता है उस संख्या से एक संख्या निकलता है। तो कुल 3 संख्या होगा, मतलब कि जब इसका वर्गमूल हम लोग करेंगे तो इसमें टोटल 3 अंक होगा। तो अर्थात ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से 3 नंबर में देखिए सेम वही सवाल क्या है कि यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है, मतलब जो संख्या लिखा हुआ है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं कि युग्म संख्या से एक संख्या, युग्म संख्या से एक संख्या, और जो एक बचा उसमें से एक संख्या निकलता है। तो टोटल ये 3 अंक का संख्या यहाँ पे बनेगा। तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग 4 नंबर की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि 289 के वर्गमूल के इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। तो इसका आप गुणनखंड कीजिए 289 और युग्म संख्या से एक संख्या को निकाल लिए तो उसका वर्गमूल कहलाता है। या फिर इसको दीर्घ विभाजन विधि से बनाइए और इसका पहले वर्गमूल आप निकाल लीजिए। उस वर्गमूल में इकाई का अंक देखिए क्या होगा। तो अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल में 17 आएगा इसका, और इसका इकाई के अंक में 7 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आई होप कि ये 4 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग 5 नंबर की ओर चलते हैं। इसमें बोल रहा है क्या कि 4000 का वर्गमूल पूर्णांक, अर्थात पूर्णांक का मतलब पूरा संख्या प्राप्त करने के लिए अंत में कम से कम डैश शून्य देना होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर में लिख दिया गया 4000। अब बोल रहा है सवाल में कि इसके अंत में कम से कम और कितना जीरो दे दे ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए जीरो के बारे में क्या पढ़े थे कि ये सम के रूप में आना चाहिए, मतलब जोड़ा आना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, तो कम से कम और एक जीरो इसमें होना चाहिए। तब देखिए ये जीरो का एक युग्म बना रहा है 2, 2, तो मतलब यहाँ पे सम जीरो आ गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या रिक्त स्थान में कि कम से कम एक शून्य देना होगा, मतलब इस संख्या में कम से कम एक शून्य और देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो आई होप कि 1 नंबर में टोटल 5 जो सवाल था ये आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर में बोल रहा है क्या कि 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या वर्गमूल हम लोग 2 विधि से निकाल सकते हैं। एक होता है दीर्घ विभाजन विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। इसके बारे में बहुत अच्छा से पढ़ाया गया है, आप पीछे का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा। तो देखिए इसमें बता दिया क्या कि 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अभी बताया क्या कि 2 विधि है, एक दीर्घ विभाजन विधि और एक गुणनखंड विधि। तो देखिए दीर्घ विभाजन विधि जब बड़ा संख्या आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, तब सवाल आसानी से बनता है। लेकिन गुणनखंड विधि छोटा संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए और इसका हम लोग गुणनखंड करें तो ये 2 से गुणनखंड होगा 450, फिर ये 2 से जाएगा
तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब इसको हम लोग अब इसको हम लोग 5 से विभाज्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 25, 2 बचा, फिर से 5 25, फिर इसको 5 से विभाजित कर सकते हैं। 5 का 5, 5 का 5। तो देखिए यहाँ पे 900 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन सा संख्या होगा। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ 300, 3 पे घात 10, तीसरा ऑप्शन 30, चौथा ऑप्शन 3 पे घात 100। चलिए इसका गुणनखंड फिर से देखते हैं। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 0, 2 दूना 4, यहीं पे गलती हम लोग का गुणनखंड। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 दूना 4, यहाँ पे 2 पंचे 10। अब देखिए 3 से विभाज्य होगा। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर ये 3 से विभाज्य होगा। 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब आगे चलते हम लोग। अब ये 5 से विभाज्य होगा। 5 तो 5 25, फिर से 5 5 का 5। अब इसमें पढ़े थे क्या कि 2 समान संख्या में से एक संख्या निकले। तो देखिए 2 2 बार था तो 1 बार निकला, 3 2 बार था तो 1 बार निकला, 5 2 बार था तो 1 बार निकला। अब इसका गुना करेंगे। 3 दूना 6, 6 पंचे 30, तो अर्थात 900 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये सही होगा। तो आई होप कि ये सवाल आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 3 नंबर सवाल में लिख रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक की क्या संभावना है। अर्थात जब इस यहाँ पे जितना भी संख्या दिया हुआ है, जब इसका वर्ग करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो इकाई के अंक में क्या आने की संभावना है, इस संभावना को आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो देखिए लिखा हुआ सवाल में क्या 9801, ये पहला सवाल है। दूसरा नंबर सवाल में क्या कि 99,856। तीसरा सवाल में क्या 99,801। उसके बाद फिर से एक बहुत बड़ा संख्या दे दिया है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसमें से कोई एक सवाल को उठाते हैं या फिर ऐसे किसी एक सवाल को हम लोग बना भी सकते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या कि इसमें जो 4 नंबर सवाल दिया है इसको देखते हैं। ये बहुत ही बड़ा सवाल लिखा है यहाँ पे 65, 76, फिर आगे लिख रहा है 66, 0, 25। अब बोल रहा है क्या कि जब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो इसके इकाई के अंक में क्या होगा। तो देखिए किस संख्या को 2 बार गुना करने से लास्ट में 5 आ रहा था, तो ऐसा एक ही संख्या था, वो था 5। तो अतः जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई के अंक में क्या आने की संभावना है, 5 आने की संभावना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि अतः इकाई के अंक में 5 होगा। मतलब जब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो इसके इकाई के अंक में क्या आएगा, 5 आएगा। तो आई होप कि 3 नंबर में अब जितना भी सवाल है अब आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 4 नंबर में लिख रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल निकालें। अब यहाँ पर भी आ गया सवाल क्या कि इसमें वर्गमूल निकालना होगा। तो अभी बताया क्या कि वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग के पास 2 तरीका है। एक तरीका है क्या कि हम लोग भाग विधि से बना सकते हैं, जिसको हम लोग दीर्घ विभाजन विधि बोलते हैं, और एक विधि क्या कि गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। तो दोनों विधि में आप ध्यान रखिएगा कि जब सवाल को बहुत बड़ा रूप में लिख दे तब वहाँ पे हम लोग गुणनखंड करेंगे तो दिक्कत हो सकता है, तब उसको हम लोग वहाँ पे दीर्घ विभाजन विधि से बनाएंगे। लेकिन जब सवाल छोटा छोटा देगा तो उसको हम लोग गुणनखंड विधि से आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इस 4 नंबर सवाल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि इसको आप दीर्घ विभाजन विधि से बनाइए या फिर गुणनखंड विधि से बनाइए। तो आप दोनों में से किसी भी रूल का यूज कर सकते हैं। अगर सवाल में लिख दे कि आपको दोनों में से किसी एक विधि पे बनाना है तो आपको उसी विधि से बनाना होगा। तो 4 का जो 1 नंबर सवाल है ये 16 दिया हुआ है, आप इसका गुणनखंड करें। तो सबसे पहले ये 2 से विभाज्य होगा 8 बार में, फिर से ये 2 से विभाज्य होगा 4 बार में, फिर से 2 से विभाज्य होगा 2 बार में, फिर से ये 2 से विभाज्य होगा 1 बार में। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या 16 का वर्गमूल में 16 का गुणनखंड। तो 16 का गुणनखंड में 2 4 बार आ गया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब समान संख्या का युग्म में से 1 बार निकलेगा, तो 2 2 में से 1 2 निकला। उसी प्रकार से 2 2 में से 1 बार निकला, तो 2 दूना 4। तो 16 का वर्गमूल कितना निकल गया
4 निकल गया। तो आई होप कि ये 4 नंबर में जितना भी सवाल है अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आप या तो गुणनखंड विधि से बनाइए या फिर दीर्घ विभाजन विधि से बनाइए। तो चलिए अब हम लोग 5 नंबर की ओर चलते हैं। तो इसमें लिख रहा है क्या कि निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। अब इसमें भी वही चीज़ दे दिया, इसमें हम लोग को करना क्या है, वर्गमूल को निकालना है। देखिए इसमें पहला सवाल लिखा गया 23 गुना 23। 5 का पहला नंबर में सवाल दे दिया क्या कि 23 गुना 23, इसी का वर्गमूल निकालना आपको। तो अभी बताए क्या कि समान संख्या के युग्म में से एक संख्या निकलता वही होता वर्गमूल। इसका डायरेक्ट आंसर आ गया कि गुना में 23 2 बार था, मतलब एक युग्म बनाया, इसी युग्म में से एक संख्या को निकाल दिया, तो ये संख्या हो गया क्या, उस संख्या का वर्गमूल हो गया। तो इसमें जितना भी सवाल है आई होप कि इसको आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो ये टाइप 1 में टोटल 5 सवाल था, अब 5 सवाल को बहुत ही अच्छा से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग टाइप 2 की ओर चलते हैं, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब कि पहला नंबर में ये तो रिक्त स्थान था या फिर हल्का सब सवाल दिया हुआ था, लेकिन यहाँ 6 नंबर से जो भी सवाल है ये थोड़ा लॉन्ग टाइप सवाल है। देखिए इसमें पहला सवाल लिख रहा है क्या कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मतलब यहाँ पे जो भी लिखा है इसका मान आपको निकालना होगा। तो 6 का 1 नंबर में लिख रहा है क्या कि 17 पे घात 2, और इसके ऊपर फिर से ये वर्गमूल का चिन्ह दे दिया, ये होता है वर्गमूल का चिन्ह। तो एक चीज़ आपको बताए थे थ्योरी में क्या कि अगर इस प्रकार से कहीं ये चिन्ह दिया हुआ जिसका नाम वर्गमूल होता है, जब इसको हम लोग घात के रूप में लिखेंगे तो घात में आएगा 1/2। तो इसका अर्थ होता है क्या कि इसके अंदर कोई एक संख्या बैठा हुआ है, उस संख्या के गुणनखंड में से 2 बार में से 1 बार कोई संख्या निकलेगा। इस घात का अर्थ क्या हो गया, सबसे पहले देखिए ये वर्गमूल का चिन्ह था, जब वर्गमूल को घात के रूप में लिखेंगे तो 1/2 आएगा। अब ऊपर में 1 और नीचे में 2, 1 क्या बता रहा है कि इस वर्गमूल में कौन सा संख्या बैठा हुआ है, वो 1 बार बैठा हुआ रहेगा। और इसका अर्थ हो गया क्या, उस संख्या के गुणनखंड में से समान संख्या 2 बार में से 1 बार निकलेगा। तो यही होता है वर्गमूल का चिन्ह, और इसको घात के रूप में लिखेंगे तो ये चीज़ होगा। और घात को जब डिफाइन करेंगे तो आपको इसी प्रकार से डिफाइन करना होगा कि इस वर्गमूल के अंदर एक संख्या कोई बैठा हुआ होगा, उसका गुणनखंड करेंगे और 2 बार में से समान संख्या 1 बार निकलेगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं अब। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे क्या कि ये रूट के रूप में है, मतलब ये वर्गमूल के रूप में है। अब इसको घात के रूप में लाते हैं, 1/2 हो गया, और ये 2 पहले से इसके ऊपर घात था, हम लोग यहाँ पे 2 लिख दिए। अब देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा, हम लोग के पास फाइनली बच जाएगा क्या 17 पे घात 1। लेकिन 17 पे घात 1 को लिखा नहीं जाता, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, बराबर में 17 लिखेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप 1-2 बार रोके, उसके बाद इसको अच्छा से समझें। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो इसमें सारा सवाल उसी प्रकार से दिया हुआ है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए 7 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। अब इसमें 1 नंबर में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल जो पढ़े थे या फिर रिक्त स्थान, उसमें भी ये सवाल दिया हुआ था कि जो भी संख्या वहाँ पे दिया हुआ था उसमें बोला गया था क्या कि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें टोटल कितना अंक होगा। तो सेम उसी सवाल को यहाँ पर भी दे दिया 7 नंबर में। 7 नंबर में टोटल 4 सवाल है, उसमें से किसी एक सवाल को हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसका 3 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। तो देखिए 3 नंबर सवाल में लिख दिया क्या कि 53,361। 53,361। अब इसमें आपको बताना है क्या कि जब इसका वर्गमूल करेंगे तो इसमें टोटल कितना अंक होगा। तो बताए क्या कि दायां तरफ से युग्म संख्या में से एक संख्या निकलेगा, दायां तरफ से युग्म संख्या से एक संख्या निकलेगा, और बाएं तरफ में जो एक संख्या बचेगा उसमें से भी एक संख्या निकलेगा। तो टोटल कितना अंक हो गया, 1 2 3। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि अतः 53,361 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों में अंक, टोटल कितना अंक हो जाएगा, 3 अंक हो जाएगा। मतलब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो इसमें एक 3 अंक का संख्या बनेगा। तो आई होप कि ये 7 नंबर का जो सवाल है इसको आप अब आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग 8 नंबर की ओर चलते हैं। तो गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लिख ही दिया सवाल में कि आपको गुणनखंड के माध्यम से इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब आप यहाँ पे भाग विधि का यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको गुणनखंड विधि से ही बनाएंगे।
तो देखिए इसमें पहला नंबर सवाल दे दिया क्या, 36 का वर्गमूल निकालना है। चलिए छोटा सा सवाल है, इसको हम लोग नहीं देखते हैं, इसका 3 नंबर देखते हैं सवाल। तो 3 नंबर में दे दिया 144। अब इसको अब हम लोग भाग विधि से नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले ये 2 से विभाज्य होगा, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर ये 2 से विभाज्य होगा, 2 तिये 6, 2 छके 12, फिर ये 2 से विभाज्य होगा 18 बार में, फिर से 2 से विभाज्य करेंगे तो ये 9 बार में विभाजित होगा। उसी प्रकार से 3 तो 3 बार में, फिर 3 1 बार में। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, 144 का गुणनखंड। 144 के गुणनखंड में 2 4 बार आया है, तो 1 2 3 4 और 3 आया है 2 बार। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसमें से युग्म संख्या में से 1 बार निकलेगा, तो 2 बार आया, 1 बार निकल गया, फिर से आगे 2 का एक युग्म बना, फिर से 2 निकला, फिर 3 का युग्म बना, 3 निकल गया। अब इसका हम लोग गुना करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 तिये 12, अर्थात 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। तो आई होप कि ये गुणनखंड विधि जो वर्गमूल निकालने का जो विधि था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग 9 नंबर की ओर चलते हैं। अब देखिए 9 नंबर में क्या लिख रहा है कि गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सेम सवाल है, आपको भाग विधि से नहीं बनाना है, 9 नंबर में भी गुणनखंड विधि से बनाना होगा। तो इसमें सवाल को बताना जरूरी नहीं है। तो हम लोग चलते हैं 10 नंबर की ओर। अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सेम वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है यहाँ पे। तो 8, 9 और 10 सेम सवाल है, लेकिन तीनों सवाल में थोड़ा सा अंतर क्या है कि 8 नंबर में जो भी सवाल दिया था ये छोटा छोटा अंक था, जबकि 9 नंबर में इससे बड़ा अंक दे दिया, 10 में इससे भी बड़ा अंक सब दे दिया। तो अगर आपका गुणनखंड सही से होगा तो आप इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप गुणनखंड में विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि आपका गुणनखंड कहीं गलत ना हो। अगर गुणनखंड गलत होगा तो इसका वर्गमूल भी गलत निकलेगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब 11 नंबर का सवाल। इसमें कुछ सवाल को जो लिखा है ये अलग टाइप का सवाल है। तो देखिए इसमें लिख रहा है क्या, इसमें वही बात बोल रहा है कि निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें, लेकिन इसमें जो भी संख्या दिया है ये थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ। तो इसमें 1 नंबर में जो सवाल लिखा है 11 का 1 नंबर में, इसमें लिखा क्या कि 2 पे घात 2 गुना 3 पे घात 2 गुना 5 पे घात 2 गुना 7 पे घात 2 और बोला क्या कि इसी का वर्गमूल निकालें। जैसे हम लोग घात और घातांक का जो थ्योरी पढ़े थे तो उसमें हम लोग यही पढ़े थे क्या कि यहाँ पे घात 2 का अर्थ हो गया क्या कि 2 बार गुना है, 3 पे घात 2 का अर्थ हो गया कि 3 2 बार गुना, अर्थात ये इस प्रकार से होगा। ये अगर आप इसको इस प्रकार से सोच रहे हैं तो ये गलत है। 3 पे घात 2 मतलब ये घात के रूप में जब भी बैठेगा तो जिस संख्या पे ये घात के रूप में बैठेगा वो संख्या उतना बार ये गुना में होता है। तो अर्थात 3 गुना 3 होता है। उसी प्रकार से 5 पे घात 2 है तो ये 5 गुना 5 है। उसी प्रकार से 7 पे घात 2 है तो ये 7 गुना 7 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 गुना 2, क्यों, क्योंकि 2 पे घात 2 था। उसी प्रकार से 3 गुना 3, क्यों, क्योंकि 3 पे घात 2 था। उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे 5 गुना 5 और फिर से लिखेंगे 7 गुना 7। अब आप ध्यान से देखें इसमें, अब संख्या का ये युग्म बन रहा है, समान संख्या का युग्म। देखिए 2 का एक युग्म बना तो इसमें से 2 1 निकला। उसी प्रकार से 3 का एक युग्म बना, इसमें से 1 3 निकला। फिर 5 का युग्म बना, 1 5 निकला। फिर 7 का एक युग्म बना, 1 7 निकला। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 5 30 और 30 सते 210। अर्थात ये जो सवाल दिया हुआ था यहाँ पे इसका वर्गमूल कितना निकल गया 210 निकल गया। तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टाइप 2 था जिसमें टोटल 6 से लेके 11 नंबर तक का जो सवाल दिया हुआ था ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए टाइप 3 से जो सवाल लिखा है यहाँ पे, टाइप 3 से लेके जो भी लास्ट तक सवाल है टाइप 4 का भी, ये सारा वर्ड प्रॉब्लम है। मतलब ये शब्दों में लिखा हुआ है, वाक्य में लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके बाद फिर आगे ये सवाल बन सकता है। तो चलिए हम लोग इसमें से एक सवाल को देखते हैं।
तो देखिए इसमें पहला नंबर सवाल बोल रहा है टाइप 3 में कि कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों को गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 12 नंबर का ये सवाल है। अब इसमें टोटल दे दिया 3 सवाल। अब इसमें बोल रहा है क्या कि ये वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें किस संख्या से छोटा संख्या में गुना किया जाए ताकि ये वर्ग संख्या बन जाए, लेकिन वर्गमूल आपको निकालना नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं एक नंबर में इसमें दे दिया 20। अब बोल रहा है कि ये वर्ग संख्या नहीं है और ऐसे में ये छोटा संख्या है, तो हम लोग को ये नज़र भी आ रहा है क्या कि ये वर्ग संख्या नहीं है। अब इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए जब भी सवाल इस प्रकार से देगा कि किस संख्या से गुना करें ताकि ये वर्ग संख्या बन जाए या फिर किस संख्या से भाग दे ताकि ये वर्ग संख्या बन जाए, तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे कि जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले ये 2 से विभाज्य होगा, ये 10 बार में विभाजित होगा, फिर से 2 से विभाज्य होगा, ये 5 बार में विभाजित होगा, और ये 5 से विभाजित होगा 1। अब देखिए 20 का गुणनखंड में क्या आ गया, 2 बार आया, मतलब 2 का युग्म बन चुका है, लेकिन 5 एक बार ही आया है, जबकि 5 को और एक बार आना था तब ये युग्म बना था। तो वर्गमूल का यही रूल है कि जो एक युग्म बनाएगा उसमें से एक संख्या, लेकिन 5 एक युग्म बना ही नहीं रहा, मतलब कि इसके गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 5 आया है, तो मतलब और एक 5 का जरूरी है तब ये एक युग्म बना देगा। अगर इसमें और एक 5 आ जाता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। तो 5 ये किस रूप में आता, 5 यहाँ पे गुना के रूप में आता, मतलब इस 5 को अगर 20 से गुना कर देते तब ये क्या बन जाता, पूर्ण वर्ग बन जाता। तो इसी चीज़ को अब नीचे लिखेंगे कि अतः 20 को 5 से गुना करना होगा। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं गुना करने के बाद ये वर्ग संख्या बनता है या फिर नहीं बनता, लेकिन सवाल में यहीं तक बोला था, लेकिन इसको समझना भी हम लोग को। अगर 20 को 5 से गुना करेंगे तो 20 5 100 होगा, और 100 का वर्गमूल हम लोग को पता है क्या होता है, 10 होता है। तो अर्थात ये वर्ग संख्या बन जाएगा और इसको इससे गुना करेंगे। तो आई होप कि ये 12 नंबर में अब जो भी सवाल होगा आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलते हम लोग आगे की ओर। अब देखिए 13 नंबर में क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से में प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो जो 12 नंबर में लिखा था सेम सवाल 13 नंबर में लिखा, लेकिन आगे क्या किया कि जब इसको इसके साथ गुना कर दिए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। तो उस पूर्ण वर्ग संख्या का क्या निकालना, हम लोग को वर्गमूल भी निकालना है। तो सवाल को थोड़ा सा घुमाया है और कुछ नहीं किया है, मतलब इस सवाल से एक स्टेप आगे बढ़ा है। तो चलिए हम लोग वही काम को करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताएं कि इस प्रकार से जब भी सवाल देगा तो उसका सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो चलिए 13 नंबर में देखते हैं हम लोग पहला नंबर सवाल। तो देखिए पहला नंबर सवाल लिख रहा है क्या, 252। तो सबसे पहले इसी का हम लोग गुणनखंड करते हैं 252 का। सबसे पहला काम यही होगा इस प्रकार के सवाल का। तो ये 2 से विभाज्य होगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 6 12। फिर आगे चलते हैं, फिर ये 2 से विभाज्य होगा, 2 6 12, 2 3 6। अब देखिए 3 से विभाज्य होगा, 3 दूना 6, 3 1 3। अब आगे चले तो फिर ये 3 से विभाजित होगा, 3 7 21। अब ये 7 से विभाज्य होगा, 7 1 7। अब देखिए इसके गुणनखंड में क्या क्या आ गया, मतलब 252 के गुणनखंड में जो चीज़ आया उसको पहले लिखते हैं। तो देखिए 2 बार आया है, चलो एक ये युग्म बना दिया। उसी प्रकार से 3 2 बार आया है, ये भी एक युग्म बना दिया। अब ध्यान से देखिए कि 7 एक बार ही आया है, मतलब ये एक युग्म नहीं बनाया। तो मतलब कि 252 के गुणनखंड में और एक 7 आना चाहिए था, तब ये एक युग्म बना देता। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 252 को 7 से गुना करना होगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि 252 को किससे गुना करेंगे, 252 को किससे गुना करेंगे, 7 से। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि 252 गुना 7। अब इसका वर्गमूल, क्योंकि अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गया, जैसे इसके साथ इसको गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गया।
अब आपको यहाँ पे गुना नहीं करना होगा, अब यहाँ से आप डायरेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, अब देखिए यहाँ तक का गुणनखंड हम लोग को पता है, 252 का गुणनखंड हम लोग करके रखे हैं। तो इसमें से जो युग्म संख्या एक बार निकल जाएगा, मतलब 2 में से 1 2 निकला, 3 2 है यहाँ पे, तो इसमें से 1 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 1 था और 1 7 से इसको गुना किए, तो इसमें से भी 1 7 निकलेगा। तो मतलब इसको गुना करने के बाद फिर हम लोग गुणनखंड नहीं करेंगे। यहाँ तक का गुणनखंड हम लोग को पता है, और ये 2 7 था, मतलब यहाँ पे 1 7 और यहाँ पे 1 7, तो उसमें से 1 7 निकल गया। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 7 42। तो यही हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे 2 आंसर होगा कि सबसे पहले 252 को 7 से गुना करना होगा, एक आंसर ये हो गया। और फिर देखिए गुना करने के बाद उसका क्या निकालने के लिए बोला था, वर्गमूल। तो मतलब कि इसका 2 आंसर हो गया, एक वर्गमूल इसका आंसर होगा और एक जिससे गुना करेंगे वो आंसर होगा। तो आई होप कि ये 13 नंबर का जो भी सवाल है अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग और एक सवाल को देखते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि कौन सी सबसे छोटी से संख्या से निम्नलिखित राशियों में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए जस्ट सवाल को उल्टा किया है यहाँ पे क्या था कि ये वर्ग संख्या नहीं था, अब इसमें किस संख्या से गुना करें ताकि ये वर्ग संख्या बन जाए। तो 14 नंबर में इस सवाल वही लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या दे दिया, वहाँ पे गुना नहीं करना है, तो किस संख्या से भाग देंगे ताकि वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो दोनों कंडीशन में कहानी वही है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसके बाद अगर उसमें गुना करना होगा तो जो संख्या घटेगा उस संख्या से गुना करेंगे, लेकिन भाग में ये चीज़ उल्टा होगा। तो देखिए ये 14 नंबर का जो पहला नंबर सवाल लिखा है, यहाँ पे लिख दिया 72। सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये 2 से विभाजित होगा, 2 3 6, 2 6 12, 36 बार में कटाइए, फिर 2 से ये 18 बार में, फिर 2 से ये 9 बार में, 3 3, फिर 3 1। अब देखिए 72 के गुणनखंड में देखिए क्या क्या आ गया, 2 एक बार युग्म बनाए, अच्छा 2 3 बार है यहाँ पे, उसके बाद 3 2 बार है, 3 3। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 एक बार युग्म बनाए लेकिन 1 2 बच रहा है, 3 एक बार पूरा युग्म बना दिया। तो मतलब अगर इस 2 को यहाँ से हटा दें, मतलब कि इसके गुणनखंड में अगर इस 2 को हटा दें तो 72 क्या बन जाएगा, एक वर्ग संख्या बन जाएगा। तो चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि अतः 72 को 2 से, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर बराबर के इधर कोई चीज़ गुना में रहता है तो इधर जाके भाग होता है, अगर ये इधर भाग में तो इधर आके ये गुना होता है। तो इसमें भी वही कंडीशन है, अगर ये इधर गुना में तो इधर आके क्या होगा, ये भाग में होगा। मतलब इस 72 को अगर 2 से विभाजित कर दे तो क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। मतलब इसी रूल का यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अतः 72 को 2 से विभाजित करना होगा। अब देखिए इस सवाल में लिखा भी होगा क्या कि इसका हम लोग को वर्गमूल भी निकालना है। चलिए 14 में लिखा नहीं है, लेकिन 15 नंबर में यही चीज़ को लिखा है। तो मतलब अगर इसको 72 को 2 से विभाजित कर देंगे तो 72/2 तो निकलेगा क्या, 36। अब देखिए इस 36 का वर्गमूल, ये 15 नंबर में ऐसे बोला गया सवाल, 14 नंबर में यही तक सवाल को बोला गया था। तो देखिए अब 36 का वर्गमूल 1 2 तो हट गया, तो 36 में क्या क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, मतलब 2 का युग्म बचा और 3 का युग्म बचा। तो 2 एक बार और 3 एक बार, तो निकल गया कितना, 6। तो आई होप कि ये 14 नंबर में जो भी सवाल है अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं। उसी प्रकार से 15 नंबर का भी सवाल आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग टाइप 3 तक का 15 नंबर सवाल को पढ़ लिए। अब आगे का सवाल हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।